तो 2 साल पहले की बात है। इसी लैपटॉप के सामने घर बैठकर जब मैं लास्ट 15 डेज़ में मॉक टेस्ट रिजल्ट देखने के बाद डीमोटिवेट होकर मैं यूट्यूब खोलता हूँ और माय फर्स्ट डे एट विजेटिया है, फेस्ट इन सीयूपी, इंजीनियरिंग लाइफ वाले वीडियोस देखकर खुश हो जाता हूँ। बट द कैच इज़ इन कॉलेज में अच्छी ब्रांच के लिए चाहिए होते 170 प्लस 180 प्लस मार्क्स। So hello for those who are new to this channel, myself ओम कुमार धानोरकर, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट विजेटिया मुंबई एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स इन लास्ट 15 डेज ऑफ एमएसटीसीटी प्रिपरेशन। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जो सबके मन में रहता है कि लास्ट 15 डेज का रूटीन क्या था और कितने घंटे आप पढ़ा करते थे। सो ऑब्वियसली बात है कि सबका रूटीन तो सेम होगा नहीं, मतलब किसी की रात में अच्छे से पढ़ाई होती होगी या फिर किसी की अर्ली मॉर्निंग, एंड ईदर ऑफ देम इज परफेक्टली फाइन। अब मेरी केस में मैं सुबह 6 बजे उठा करता था एंड देन फ्रेश होना, फिर नाश्ता करना और फिर 9 से 12 मॉक टेस्ट सॉल्व करके फिर से खाना खाना एंड मॉक टेस्ट एनालाइज करना और फिर रिवीजन प्लस सॉल्विंग, और फिर कुछ टाइम बच जाए तो उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करना लाइक बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जो भी आपका क्वेश्चन बाकी है वो, एंड कुल मिलाकर आपकी 6 से 8 घंटे तो भी डेली पढ़ाई होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग मॉक टेस्ट। अनदर क्वेश्चन कैन बी मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, मतलब दिन में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो टाइप के स्टूडेंट्स रहेंगे, एक जिनका पूरा सिलेबस कवर करके अच्छे से हो चुका है और सेकंड जिनका ठीक ठाक सिलेबस बाकी है। सो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स जो है वो दिन में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि सब लोग आप फिलहाल एक ही मॉक टेस्ट दो डेली और बाकी जो टाइम बचा है उसमें मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज करो। तो ठीक है, अब आते हैं मॉक टेस्ट सॉल्विंग की तरफ। सो फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक थिंग कि मॉक टेस्ट आप एग्जाम टाइम स्लॉट्स में ही दो, मतलब 9 से 12 या 2 से 5 जो भी आपका एग्जाम का टाइम हो, सो दैट योर बॉडी क्लॉक विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। मतलब सिंपल वर्ड्स में बताओ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहो 9 से 12 या 2 से 5, क्योंकि अगर आप ये टाइम पीरियड में सो रहे हो तो एग्जाम टाइम आपको ये टाइम पीरियड में नींद आना तय है। तो ठीक है, ये तो हो गई बहुत ही बेसिक सी बात है। अब आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे मॉक टेस्ट में कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सेक्शन से स्टार्ट करो या फिर मैथ्स वाले सेक्शन से स्टार्ट करो। बट अकॉर्डिंग टू एमएसटीसीटी पैटर्न आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सेक्शन से स्टार्ट करना है, क्योंकि रियल एग्जाम में आपके पास ऑप्शन तो रहेगा नहीं, मतलब हमारे वक्त तो नहीं था। और बीइंग मोर स्पेसिफिक आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन से स्टार्ट करो, क्योंकि जितना कम टाइम आप केमिस्ट्री में लगाओगे उतना ज़्यादा टाइम आपको फिजिक्स के लिए मिलेगा। तो मैं ट्राई करता था कि 20 से 30 मिनट में केमिस्ट्री हो जाए और बाकी टाइम फिजिक्स के लिए लग जाएगा, और बचा फिर 1.5 घंटा वो तो आपको मैथ्स के लिए देना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है नहीं, बट अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ही होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मॉक टेस्ट एनालाइज करना। तो अब आप मानो या ना मानो, दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपका मॉक टेस्ट एनालाइज करना। तो अगर आप दिन में 3 घंटे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 1.5 घंटा या 2 घंटा भी मॉक टेस्ट एनालाइज करना जस्टिफाइबल है। अब आप ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जो गलत क्वेश्चन है उसके स्पेशल नोट्स बनाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और अब जो क्वेश्चन गलत है उसको नोट डाउन करके रखो, और नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट देने जाओ तो ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाओ, सो दैट कोई भी स्कोप ना बचे कि अब आप सेम मिस्टेक दोबारा करो। क्योंकि अगर आप सेम मिस्टेक अगर हर मॉक टेस्ट में कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देने का फायदा ही क्या है। तो अब मैं और स्पेसिफिक हो जाऊँ इन क्वेश्चंस के बारे में, तो आप इन क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन, जो आपने सिलेबस कवर किया हो बट ये क्वेश्चन आपको क्लिक ही नहीं हुआ कि करना क्या है। सेकेंड वन, आपने ये पोर्शन कवर ही नहीं किया हो, आपको क्वेश्चन समझा ही नहीं कि मतलब कहाँ से है, क्या है कंसेप्ट। और थर्ड वन, जिसमें आपको टाइम ही नहीं पूरा, आपने देखा ही नहीं क्वेश्चन क्या था। तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन कैटेगराइज करो और नोट डाउन करो, सॉल्व करो, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाओ तो ये रिवाइज करके जाओ। अब मॉक टेस्ट सॉल्विंग हो गई, मॉक टेस्ट एनालाइज करके हो गया, आप दिन भर बचे टाइम में क्या करें। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि सुबह उठकर आप कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करो, प्रेफरेबली केमिस्ट्री रिवाइज करो। एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो भी आपके दिन के होनी चाहिए केमिस्ट्री के रिवाइज, मतलब एक 11th से और एक 12th से। और अब तक आपके केमिस्ट्री के अच्छे खासे नोट्स भी बन गए होंगे, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से रिवाइज करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एक जो छोटा पॉइंट आप छोड़ देते हो वही एग्जाम में आ जाता है। एंड इनफैक्ट आपने जो 3 सब्जेक्ट्स है उसकी 2 बार तो भी कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए इन दिस लास्ट 30 डेज। और ठीक है, अब केमिस्ट्री रिवाइज हो गया सुबह, फिर मॉक टेस्ट देके हो गया, फिर मॉक टेस्ट एनालाइज करके हो गया। अब जो बचा टाइम है उसमें आप फिजिक्स और मैथ्स रिवाइज करो। अब कितना टाइम देना है कौन से सब्जेक्ट के लिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, नाउ दैट वी आर डन विद आवर रिवीजन ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अब हम आएंगे रिमेनिंग टॉपिक्स पे जो आपने टॉपिक्स कवर नहीं किए हो अब तक। फॉर एग्जाम्पल बायोमोलिक्यूल्स, एवरीडे केमिस्ट्री, वो अब आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे केस में क्या था कि मैं स्टार्टिंग में ये सब टॉपिक्स कवर नहीं किए थे, तो हर मॉक टेस्ट में मैं 3 से 4 मार्क्स लूज करके आ रहा था। सो सेम मिस्टेक आप मत करो। और अगर आपके ये सब टॉपिक्स कवर हो चुके हो तो अब आप आओ रेफरेंस बुक पे, रेफरेंस बुक उठाओ और उसमें जो आपने स्टार मार्क्स क्वेश्चन किए वो सॉल्व करना शुरू कर दो। क्योंकि 150 से 170 तक स्कोर करना सीईटी में इजी और मॉडरेट क्वेश्चन में डिपेंड है, बट आपको अगर 175 180 वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है
तो अब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना होगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या है, यही जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन किए थे। नाउ आई थिंक सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हो चुके हैं कवर। अब शाम में बचे हुए टाइम में वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना या दोस्तों के साथ बात करना, ये सब मैं आपको सजेस्ट कर सकता था, बट मैं कोई स्पेसिफिक सजेशन दूंगा नहीं। क्योंकि अगर आपके दिन भर अच्छी पढ़ाई हो रही है फ्लो में तो पढ़ाई करते रहो, अगर आपको रिफ्रेश होना है तो ब्रेक भी ले लो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि टाइम पास हो गया या फिर 2-3 टॉपिक्स में और कवर कर सकता था, क्योंकि लास्ट 30 डेज है, डिसीजन आपको लेना है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर वो नीचे लाल बटन दिख रहा हो तो वो भी दबा दो, क्योंकि जल्द हमें क्रॉस करना है 5K सब्सक्राइबर्स वाला अकाउंट। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो।